फर्स्ट सेपरेशन मेथड किताब में बता रहा है। जैसे एक है इवापोरेशन। इवापोरेशन जानते हो? इवापोरेशन से क्या अलग कर सकते हैं बताओ तो? वाटर को किससे? देखो अब यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल तुमने कैसे पढ़े हो, पानी में चीनी डिसॉल्व करो या नमक डिसॉल्व करो, इवापोरेट करो तो अलग हो जाएगा। इवापोरेशन का मेथड में सब किताब में क्या छपता है कि कोई दो तरह का, मान लो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलाटाइल जानते हो क्या होता है? वोलाटाइल वर्ड सुने हो कभी? नहीं सुने हो? वोलाटाइल वर्ड नहीं सुने हो? सुनो, वोलाटाइल का मतलब, तुमने हाथ में कभी सैनिटाइजर डाल रखे थे, उसके बाद हाथ में सैनिटाइजर कहाँ गया? उड़ गया, तो वोलाटाइल होता है। हाथ में कभी कुछ लोग नेल रूबर लगाता है, हाथ में रख के देखो उड़ गया, क्योंकि वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब होता है ऐसा कोई चीज जो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाए। देखो होने क्या वाला है इस मेथड, पहला मेथड में तुमको पानी में मान लो नमक डिसॉल्व है। अब पानी और नमक इस मेथड का यूज करना है जब कोई सॉलिड है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्यों बोल रहा है? कि सॉलिड उड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद पानी लिक्विड है, वाटर, वाटर वोलाटाइल है, गर्म करोगे वाटर वेपर बन के उड़ेगा। अब दोनों को हीट करोगे तो क्या होगा? तो वाटर तो वेपर बन के उड़ गया, साल्ट नीचे जमा हो गया। क्यों वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल बोल रहा हूं मैं? तो अगर मान लो पानी में कुछ ऐसा सॉलिड है जो वो भी वेपर बन के उड़ता है, इस मेथड का यूज उसके लिए नहीं कर सकते। मतलब कंडीशन है कि दोनों में से एक चाहिए, सॉलिड नॉन वोलाटाइल, लिक्विड वोलाटाइल। तो चलते हैं सेपरेशन मेथड्स। पहला इवापोरेशन। और इवापोरेशन पता है? अच्छा इवापोरेशन पता है? फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा था मैटर एंड सराउंडिंग्स, वहां पढ़ना था इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट का अंतर। अभी पूछ लेंगे तुमसे, तुम्हें नहीं पता होगा। चलो तो इवापोरेशन मेथड, पहले इवापोरेशन मेथड लिखते हैं। फिर बहुत तुम्हें एक और काम करूंगा मैं, तो नॉलेज के लिए इवापोरेशन किस चीज, इवापोरेशन का पूरा कहानी लिख देंगे। इस मेथड का यूज किया जाता है जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलाटाइल सॉलिड डिसॉल्व होता है इन ए वोलाटाइल सॉल्वेंट। इस वर्ड का मतलब है ना कि सॉलिड उड़ेगा नहीं, लिक्विड उड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल, साल्ट को अलग करना है, शुगर साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सबको अलग कर सकते हो इस मेथड से। अब इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इस मेथड का, कि जब तुमने हीट किया तो जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है वो तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड नीचे छूट गया। हीट करने पे वोलाटाइल सॉल्वेंट जो होता है इवापोरेट्स कर जाता है और सॉलिड सॉल्यूट जो है वो रिमेन्स बच जाता है। वो लिख ले एक चीज और, तुम्हें इवापोरेशन मेथड पढ़ना है किताब में, लेकिन पहला सवाल तो इवापोरेशन होता क्या है तुमको ही पढ़ना था फर्स्ट चैप्टर में पहले। अच्छा तो इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट सेम है कि अलग अलग? ये बताओ पहले। इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट सेम है कि अलग अलग है? सेम है, अलग अलग है। जमीन आसमान का अंतर कैसे? मैं रियल नहीं बता दूंगा। अच्छा तुमने स्कूल में सुना है कभी सर बताएं इवापोरेशन वर्ड कभी यूज किए हैं सर ने? इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट, चलो कोई बात, मैं बता दूं कहां कहां। ये पता है जो अब जो लिखने जा रहा हूं ना वो तो सर तुमको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में था। लेकिन मुझे तो इसलिए तुमको बताने का मन कर रहा है ना क्योंकि इवापोरेशन वर्ड एनसीईआरटी, तुम्हारे नए एनसीईआरटी इवापोरेशन छपा है। वो क्या बोल रहा है? इवापोरेशन मेथड पढ़ो, इवापोरेशन क्या होता है मत पढ़ो। तो बता दो इवापोरेशन क्यों अलग है बॉइलिंग पॉइंट से। तो इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अभी जमीन पे पानी गिरा दे तो क्या होगा? जमीन पे पानी गिराएंगे तो पानी वेपर बन के उड़ेगा। देखो तो अगर जमीन पे पानी गिराएंगे तो किस टेम्परेचर भी ऑपरेट करेगा?
किसी भी टेम्परेचर पे। लेकिन बॉइलिंग पानी बॉइल कितना पे करता है? अब पहला अंतर मिल गया कि बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है और इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। और सुनो अंतर, मैं देखो तो बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पे इवापोरेशन में अंतर पता है? कभी देखो इवापोरेशन मतलब वो तुम कपड़ा धोए हो, कभी कपड़ा धोते हो तो तुम इवापोरेट करते हो कि बॉइल करते हो? तुम कपड़े को तो मान जींस कुछ भी है उसमें बहुत ज्यादा पानी है, तुम उसको जैसे ही धूप में डालते हो इवापोरेट करते हो तब तो पानी हवा में उड़ता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा जींस अगर पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तब बॉइलिंग होगा। समझ गए? इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, लिक्विड है, उसके ऊपर का सरफेस का पानी उड़ गया। जैसे मान लो जमीन में मैंने डाला है पानी, तो जमीन के सरफेस से पानी उड़ता है तो इवापोरेशन है। अब पूरा जमीन अगर लिक्विड बन जाए तो पूरा पूरा का पूरा वाटर वेपर बन के उड़ गया तब होता है बॉइलिंग। और लिख देते हैं ये सब चीज, और लिखते हैं इवापोरेशन किस पर डिपेंड करता है। चलो और दोनों का अंतर बना के लिख देते सबसे अच्छा है। कभी तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों सेम चीज है। आज से बोले बोलो अलग अलग चीज है। अब बच्चा क्या सोच के सेम बोलता है, इसमें भी सोचता है क्या कि लिक्विड बन रहा है, उसमें भी सोचता है लिक्विड बन रहा है सॉलिड से। और दोनों में बहुत अंतर है, याद रखना। इवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन एक तरह का सरफेस फिनोमेना है। वो फिनोमेना वर्ड क्यों लिखते हो? लाइट पढ़ते हो, लाइट को फिनोमेना लिखते थे। फिनोमेना मतलब क्या है? कोई चीज नेचर में पहले से था, हमने उसको पढ़ लिया है, हमने उसको स्टडी किया है। ये एक तरह का सरफेस फिनोमेना है। बॉइलिंग पॉइंट ये एक तरह का बल्क, बल्क समझते हो? देखो बल्क वर्ड का मतलब होता है ना कि पूरा का पूरा चीज बदल जाना। और इस वर्ड का मतलब होता है ना, ये वर्ड जो लिख दिया मैं तुमको साइंस के लिए, अच्छा ये मतलब होल, पूरा। और इसमें क्या है कि सरफेस का पानी उड़ेगा, उसमें पूरा बॉडी उड़ेगा। और सुनो और अंतर, इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अभी इवापोरेशन हो रहा है, तुम्हारे बॉडी से स्वेट उड़ रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। हाँ स्वेट मतलब पसीना, कभी इवापोरेशन हो रहा है। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। वो पता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था, डिलीट कर दिया। मैटर अराउंड इन आवर सराउंडिंग्स, उसी में पढ़ना थी सारा चीज। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। वो ऑपरेशन लिख ही दे, कुछ और लिख देते हैं नॉलेज के लिए तुमको। भाई चीज देखे हो, पर बॉडी से पसीना जाता है ठंडा लगता है क्या? बताओ तो क्यों लगता है? अच्छा सुनो, ये मटका का पानी पियो, मटका का पानी ठंडा कैसे हो गया? हाँ कैसे होता है? वही तो पूछा, कैसे होता है? कैसे होता है? कभी सैनिटाइजर हाथ पे गिरा है, उड़ गया तो हाथ ठंडा कैसे हो गया? क्यों होता है? वही तो पूछ रहा है क्यों होता है। फिर बताते हैं कि जवाब क्या है। चलो हवा कहां, चलो तुम्हारे बॉडी को, अगर तुम्हारे बॉडी से स्वेटिंग चला जाए तो तुम्हारे बॉडी से क्या होता है? हीट का लॉस होता है। जब तुम्हारे बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है तुम्हें ठंडा फील होगा, ये बॉडी हीट बाहर जा रहा है, हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मतलब करता क्या, हीट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठंडा हो जाएगा कोई चीज। लिख देते हैं इवापोरेशन बाबू जो क्या करता है, इसका पता है? जो मटका वाली, मटका कैसे काम करता है? मटका कभी देखे होगी जिंदगी में, तो इसमें होल्स होता है बहुत सारा। वो करता क्या है ना, उस पर देखना हमेशा पानी का ड्रॉप्स होता है, बाहर टच करके देखना। वो क्या करता है? इवापोरेट करता है, मतलब वहां से अब्जॉर्ब कर रहा है और अंदर पूरा ठंडा कर देता है। हाँ क्योंकि वहां पे क्या होल, छू के देखना ना, उसमें देखना माइक्रोफोन होल है कहीं कहीं पे, वहां पानी अब्जॉर्ब हो रहा है वहां से। इवापोरेशन क्रिएट करता है कूलिंग इफेक्ट। कैसे करता है कि पूछे? बाय अब्जॉर्बिंग हीट।
और जिस चीज से हीट बाहर जाते हैं वहां बहुत गर्मी लगता है। जैसे मान लो चाय, चाय बनता है तो हीट कहां जाता है, बाहर जा रहा है, इसको उसमें बहुत ज्यादा गर्मी जाए। जिस चीज में हीट अंदर आएगा वहां से तुमको ठंडा लगेगा। इसी को क्लास 10 में पढ़ना है, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, क्लास 10 का रिएक्शन है, उतना नहीं लिखेंगे भाई। नहीं तो 9th का चीज है, तो पुराने एनसीईआरटी लिख देते हैं। इवापोरेशन का एग्जांपल, वाटर का कूल होना किसी भी पॉट में। पुराने किताब में पूछा था, एनसीईआरटी में सवाल था कि हाथ में लगाते तो एसीटोन, एसीटोन जानते हो, नेल रिमूवर पे एसीटोन करते हैं, डिब्बा में लिखल रहता है उस सब पे। या कभी कभी गिरा ले हो कि ये डाले हो किरोसिन ऑयल, हाथ पे गिराए हो, मिट्टी तक गिराए हो, ठंडा लगता है, हाँ इवापोरेशन होता है, हाँ हाँ वो इवापोरेट करता है। मतलब यहां पे क्या होता है, सब इवापोरेट करता है, हाँ तो पेट्रोल मिलता है। मतलब जिस जिस चीज को हाथ में ठंडा लग रहा है ना, सैनिटाइजर, ये सब तुमको याद रखना आज से ही करता है। जैसे देखते हो घर गर्मी लोग क्या करता है, छत पे पानी गिरा देता है, नहीं छत पे तुमको सुबह शाम में क्या कर लोग पानी गिरा देता है, पानी इवापोरेट होके उड़ेगा, तब ठंडा हो जाता है जमीन भाई, करके देखना। और सुनो एक चीज और, उस पुरानी किताब में छपा था, इवापोरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ। इवापोरेशन कब ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम की ज्यादा, कम पे की ज्यादा, सोच के बताओ। जम जाएगा, क्या जम जाएगा, दही थोड़ी जमाना। और इवापोरेशन कब ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तब। सो मान लो फॉर कपड़ा को सोचो, जब गर्मी ज्यादा है तभी तो तुम्हें स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है। इवापोरेशन कब होता है, मान लो फॉर एग्जांपल धूप में कपड़ा डाले, टेम्परेचर ज्यादा तब तो जल्दी कपड़ा सूखता है, इवापोरेशन ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है तब। टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, मतलब इवापोरेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ इवापोरेशन। वैसा पता है, सब पुरानी किताब में था, तो वो नॉलेज के लिए बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इवापोरेशन तुम्हारी किताब में है वर्ड। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज कर जाता है, हो सकता है एनसीईआरटी समझता हुआ नया कि बच्चा जानबे करता हो, तो क्या ही सब बताना है दोबारा, थोड़ी जानता है वो नहीं जानता है। बताओ हवा तेज चलेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा या घटेगा, सोच के बताओ, बढ़ेगा तो कि घटेगा, सोच के बताओ। तेज हवा आएगा तो घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो कैसे, तुम्हारा घर में कपड़ा सुखाना है, लोग क्या करता है आजकल, कूलर पे कपड़ा रख देता है, स्टैंड फैन पे कपड़ा रख देता है, सूख जाता है। तो अगर मान लो कि घर में बारिश का मौसम है, लोग पंखा चला के कपड़ा सुखा लेता है, तो तेज हवा पे भी इवापोरेशन तेज हो जाता है। याद रखना, इवापोरेशन बढ़ता है जब बारिश, अच्छा बारिश तो ह्यूमिडिटी, मतलब हवा बढ़ेगा तब भी इवापोरेशन बढ़ेगा, इंक्रीज कर जाता है। विंड का जो स्पीड बढ़ेगा। और सोचो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जानते हो ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर होगा तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगी कम होगा, सोच के बताओ, ज्यादा की कम, सोच के बताओ, ज्यादा की कम, कम होगा। सुनो कैसे, सुनो तुमको अगर तुमको याद रहेगा, बता रियल लाइफ रहेगा, चलो कपड़ा सुखाने गए हो तुम खाली छत पे, बस सोच लो उसी से, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब बारिश का मौसम है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि अभी वाटर वेपर प्रेजेंस है एयर में, जब हल्का फुल्का बारिश होता है, ऐसा कुछ ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तब तुमका इवापोरेशन कम हो जाता है। क्योंकि अगर तुमको हल्का फुल्का अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है तो पानी का ड्रॉप हो तो ऊपर नीचे गिर सकता है, तो पानी इवापोरेट किया फिर पानी एक्स्ट्रा आ गया। याद रखना इवापोरेशन से घट जाता है, इवापोरेशन ह्यूमिडिटी बढ़ने से, मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाता है। 4 चीज पे डिपेंड करता है, एक चीज और बताते हैं,
और सबको याद करने सिर्फ एक रास्ता है मेरे पास, कपड़ा सुखा के देखो जमीन, मतलब कपड़ा डाल दो धूप में कहीं पे भी, होता तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवापोरेशन ज्यादा होगी कम? आप बताओ, ज्यादा की कम? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगी कम होगा? हाँ देखो, अब तो सबको एग्जांपल एक को मेरा तरीके है, कपड़ा सुखा देखो। देखो इंडिया में लोग कपड़ा सुखाता है, भींगा हुआ कपड़ा है तो अलग अलग कपड़ा करता है। एक कपड़ा को एकदम चादर करना होता है, कुछ इंडिया में इतना बड़का जगह चादर को देते हैं लोग, क्यों कि चादर को पूरा ओपन करके डालेगा धूप में, इससे जल्दी कपड़ा सूखेगा। अब तुम कपड़ा क्या करो, बाल्टी में कपड़ा फुला दो, अब बाल्टी को रख दो धूप में, तो क्या हो गया, इतना कम एरिया में सारा कपड़ा है, कपड़ा सूखने नहीं गया। इससे सरफेस एरिया बढ़ता है, इवापोरेशन बढ़ता है। और समझ गई इवापोरेशन भाई? रेट ऑफ इवापोरेशन बाबू इंक्रीज कर जाता है। अब आते हैं पुराने तुम्हारे ओरिजिनल किताब पे, जो तुम्हारा नया सिलेबस है, ये पुराने किताब में सब था। अब देखो, अब यहां खाली पढ़ना है सेपरेशन मेथड, दूसरा सेपरेशन, पहले इवापोरेशन। एक मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, सुने हो? ऐसा ऐसा क्यों कभी? हाँ मक्खन, ठीक है, आगे मोदी मोदी जी का आगे, कभी दूध से बटर अलग किए हो? उसमें सही होता है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, अब देखो इसमें मेथड में तुमको याद क्या रखना है, किस मेथड का कहां यूज करते हो, क्यों करते हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड का बात करो, इसमें कहानी क्या होगा, दूध कहां तो फट जाएगा भाई। सुनो बता रहा हूं हो क्या रहा है, देखो अब सोचो, देखो दूध के अंदर मक्खन है, बटर है, मान लो फॉर एग्जांपल, इस मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन कब यूज करना है, कंडीशन क्या है कि सॉलिड जो सॉल्यूट है बहुत कम अमाउंट में है, सॉल्यूट कम है, सॉलिड है, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है जो बहुत कम है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है जो ज्यादा है। अब बताओ लिक्विड ज्यादा तो लिक्विड भारी होगा, सॉल्यूट क्या है, हल्का। इस मेथड में हो क्या रहा है कि तुमने दूध में, लोग इंडिया में आज को आता है, लकड़ी भी आता है, गांव में से घर में से ही करता है, लकड़ी आता है, अब तुम दूध में रख दिए, इसको घुमाओगे तेज स्पीड से तो मक्खन तो हल्का है, वो तुरंत बाहर हो गया, दूध नीचे बच गया। इस मेथड यूज करें सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब किस चीज पे डिपेंड करता है कि दो चीज अगर सॉलिड और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है तो दोनों के वेट में डिफरेंस है, एक हल्का है जो बाहर चला गया। ये सब याद करने सिर्फ एक तरीका है, तुमको याद रखना है ना कौन मेथड कब यूज करना है, किसके लिए। दूसरा मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल एक व्हील आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब याद रखना इस टेक्निक को कब यूज करना है, जब सॉलिड कम है लिक्विड ज्यादा है, और सॉलिड हल्का होना चाहिए, हल्का होगा तब तो उड़ेगा, हाँ ऊपर आ जाएगा, और लिक्विड नीचे बच गया। इसलिए लोग क्या करते हैं, दूध मथना जिसको कहते हैं, जो बोल रहे वही करता है साइड पर में, आज भी यूज करता है लोग घर में। इसके लिए वो लकड़ी का डिवाइस आता है, देखे हो कभी, ऐसा आता है कुछ, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे लोग घुमाता है, हाँ लस्सी बनाने में भी काम आता है, हाँ अब जो बनाता है वही ना जाने, भाई सब बहुत मेहनत का काम है। मतलब ये मेथड ऑफ सेपरेशन होता है, कब यूज करना है, जब हल्का चीज को हटाना है, लाइट सॉलिड, लाइट जो सॉल्यूट है, लाइट सॉलिड सॉल्यूट फ्रॉम हेवी लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड भारी है तब यूज कर सकते हैं ये, इस मेथड का यूज। इसके लिए वो व्हील आता है, सेंट्रीफ्यूगल व्हील जिसका बात कर रहे हैं, घूम रहा है, उस व्हील को रोटेट किया जाता है इस मेथड में। अब पुराने किताब में क्या किया था, नहीं टॉपिक ही हटा दिया था, ये दोबारा वापस ले आया। व्हील को रोटेट किया जाता है
व्हील को रोटेट कर दो और रोटेट करने के बाद लाइटर जो सॉलिड है वो रिमूव हो जाता है। लिक्विड से। इसका वही बता रहा है किताब में कि इससे बटर अलग कर सकते हैं, बटर फ्रॉम मिल्क। मतलब यूज होता है to remove butter from milk, मतलब मिल्क से बटर हटा सकते हैं इस मेथड में। वो वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है? वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाएगा, उसको देखिए वॉशिंग मशीन को ओपन करके कैसे काम कर रहा है। यही मेथड है। हाँ यही मेथड है। सुनो कैसे, देखो तो वॉशिंग मशीन देखते हो, वॉशिंग मशीन कभी थोड़ा देर घूमता है फिर घूम के ऐसे आता है, देखो ऐसे सेंट्रीफ्यूगल व्हील जैसा घूम रहा है। देखो वॉशिंग मशीन कपड़ा डाले, कपड़ा तो भारी है, कपड़े के देखो कपड़ा भारी है, कपड़े के ऊपर क्या है, थोड़ा थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स या वाटर है, वाटर पार्टिकल हल्का है। जब मूव करते तो क्या करता है, वाटर हल्का है, वाटर को रिमूव कर देता है और कपड़ा बच गया। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है वॉशिंग मशीन। मतलब वॉशिंग मशीन का भी जो इफेक्ट है, मतलब इसका एग्जांपल ये याद रखना, वॉशिंग मशीन का जो कपड़ा ड्रायर है, क्लॉथ ड्राई जो हो रहा है, इसी जैसे काम कर रहा है वॉशिंग मशीन। और सब्लिमेशन जानते हो? हाँ अच्छा, कपूर देखे ही होगे जिंदगी में कभी, आरती को कपूर को रखे हो कभी खुला में छोड़ के? उसके बाद क्या हुआ कपूर का? उड़ गया। कपूर उड़ जाता है, नहीं पता है क्यों उड़ गया? कपूर सॉलिड से गैस बन गया। नहीं पता है तो घर में कपूर का डिब्बा होगा, कपूर का सारा कैंपर का डिब्बा खुला छोड़ देना। नेफ्थलीन गोली देखे हो, नेफ्थलीन का गोली, फिनाइल का गोली, उसको कभी खुला छोड़े हो? छोड़ना खुला, क्या होगा? उड़ गया। और सब्लिमेशन एक ऐसा मेथड है जहां पे कोई भी चीज डायरेक्टली सॉलिड टू गैस बन जाता है, लिक्विड में आने का जरूरत ही नहीं है। सब्लिमेशन देखो यहां तो पढ़ना है सब्लिमेशन का मेथड। पहले सब्लिमेशन क्या होता है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, बीच में नहीं आएगा कोई स्टेप, लिक्विड नहीं बनेगा। सब्लिमेशन ये एक ऐसा मेथड है में कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बिना लिक्विड कन्वर्ट हुए। और कुछ कुछ चीज याद रखना, सब्लिमेशन से कौन कौन जा सकता है, जैसे कैंपर और नैफ्थलीन बॉल और एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो कुछ कुछ याद रखना सब्लिमेशन कर जाता है, जैसे आयोडीन, आयोडीन कैंपर, कपूर, कपूर का स्पेलिंग कैंपर होता है, फिर नैफ्थलीन बॉल्स, फिर ड्राई आइस तो नहीं उड़ता है। ड्राई आइस क्या होता है, CO2 होता है। ड्राई आइस तो नहीं उड़ता है, बट डायरेक्ट गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड। अगर ड्राई आइस है, सॉलिड से अगर खुला छोड़ दे इस टेम्परेचर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ तो कर रहा है, दो भी नहीं कर रहा, वो अपने काम को कितने अच्छे से कर रहा है, जो चीज को सेल कर रहा है उसको दिमाग लगा रहा है, हम वो भी नहीं कर रहा। अमोनियम क्लोराइड,
और देखो अब इस मेथड कब यूज करो, इस मेथड कब यूज करेंगे, ये तो सब्लिमेशन क्या होता है, इस मेथड का यूज करेंगे जब गलती से कोई भी मिक्सचर ऐसा हो जाए जहां कोई चीज उड़ने वाला होगा। जैसे मान लो कहीं ऐसा कोई मिक्सचर होगा जहां पे कैंफर आ गया, कपूर को कोई चीज मिक्स कर दो तो क्या होगा, तुरंत हीट करो, कपूर गैस बन के उड़ेगा, एक फ्लास्क रख लेना कहीं पे, जहां उड़ेगा उसको कैच कर लेना। हाँ मतलब उसको रोक लेना, पूरा खुला मत छोड़ना, मतलब हीट करो, ऊपर से फ्लास्क को ढक दो, यहां से वेपर बन के उड़ा गैस में, या जमा हो गया। इस मेथड का यूज कब करते सब्लिमेशन का, जब कोई एक चीज ऐसा है जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, तभी यूज करना है सब्लिमेशन का। मान लो कपूर गलती से तुम्हारी चीनी में कुछ मिक्स हो गया तो क्या करो, सीधा गर्म कर दो, थोड़ा हीट करो, कपूर उड़ गया, चीनी बच गया। सब्लिमेशन मेथड का कब यूज करना है, ये तभी यूज कर सकते हो जब कोई एक चीज सब्लाइम हो सकता है तभी। सॉल्यूट जो हो जाए इज सॉल्यूट शो करे सब्लिमेशन, मतलब कोई अगर सॉल्यूट अगर कहीं पे है वो सब्लिमेशन शो करता है तभी यूज करना, नहीं तो नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो नाम लिखे हैं ना, इसमें कोई भी एग्जांपल आ जाए, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक है, सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड दोनों को मिक्स कर दो, नमक में से इसको हटाना है, गर्म कर दो, अमोनियम क्लोराइड उड़ गया, नमक बच गया। और कुछ और मेथड, एक मेथड है डिस्टिलेशन, सुने हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुने हो, कोई मेथड नहीं सुने हो, सिंपल डिस्टिलेशन वही पूछ रहा है। अच्छा एक और छोड़ो, सेपरेटिंग फनल जानते हो ये मेथड। अच्छा कभी पानी से कभी तेल को अलग किए हो, तेल कैसे अलग कर लिए, कैसे अलग किए, बस सुनो, पानी को तेल से, मान लो अब बात कर, मान लो इसका लिखते हैं पानी को तेल से, इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। कीप देखे हो इंडिया ऐसे करता है लोग, इससे अलग कर सकते हैं। ये होना क्या हो, मान लो फॉर एग्जांपल दो लिक्विड है जो आपस में कभी डिजोल्व नहीं कर सकते, तो कहते हैं इमिसिबल। सुनो मिसिबल इज इमिसिबल, ये वर्ड सुने हो कभी, सब लिख देते हैं, मतलब तुमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा अभी तक स्कूल में शायद, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अब देखो दो ये मेथड कब यूज करना है, तो सब मेथड में एक बात याद रखना, अगर स्कूल में एग्जाम में आएगा सर क्या देंगे, एग्जांपल दे देंगे, बोलेंगे कौन सा मेथड यूज करें, मेथड बताओ, बस याद रखना कब किस मेथड का यूज करना है। तो तुमको ये पता होना चाहिए किस देखो अगर सेपरेटिंग फनल इस मेथड का कब यूज करना है, पहला कंडीशन दो ऐसा लिक्विड है जो आपस में डिजोल्व नहीं करता है, पानी को दूध से अलग नहीं कर सकते, डिजोल्व हो गया, पानी में तेल है अलग कर सकते हैं, उसमें कंडीशन क्या होगा कि दो लिक्विड अलग अलग है जो आपस में डिजोल्व नहीं किया, मतलब दोनों का डेंसिटी अलग होगा, एक लिक्विड होगा भारी जो कहां जाएगा नीचे, एक होगा हल्का आ गया ऊपर, अलग अलग लेयर बन के अलग कर लो, इस मेथड का यूज करना है। दो इमिसिबल लिक्विड को अलग करने में करना है। और इमिसिबल वर्ड जो होता है स्टैंडर्ड वर्ड याद रखना, जब दो चीज नहीं खुलता तब बोलते हैं। इमिसिबल लिक्विड मतलब क्या होता है, जो नहीं घुले, इनसॉल्युबल समझ जाना, वर्ड समझ जाओगे, जो नहीं घुलता उसको इमिसिबल बोलते हैं, इनसॉल्युबल लिक्विड्स। इसमें कंडीशन क्या होगा कि जो लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा और लो डेंसिटी ऊपर आएगा। मतलब एक और कंडीशन है, दो लिक्विड डिसॉल्व नहीं करना चाहिए और दोनों का डेंसिटी अलग अलग, एक हो जाएगा तो नहीं यूज कर पाएंगे इसमें।
लिक्विड्स का डिफरेंट डेंसिटीज होना चाहिए। और डेंसिटी जानते हो, डेंसिटी क्या होता है? कुछ नहीं जानते, डेंसिटी नहीं पता है? अच्छा, डेंसिटी वर्ड सुने हो कि आज तक? सुने होगे बहुत बार। क्या होता है डेंसिटी? सुने हो? डेंसिटी है, डेंस है। लिख देते हैं, चलो। तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एट में नहीं पढ़े हो? चलो लिख देते हैं। नाम सुने हो? डेंसिटी होता है, नाम सुना लग रहा है ना? चलो समझ गए। स्कूल में आया होगा तो अंडरलाइन कर ली होगी किताब में ना, ये वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए। 8 में था, 7th 8 में था डेंसिटी। 7th 8 तो पढ़े होगे ना? अच्छा, डेंसिटी वर्ड नहीं सुने आज तक? सुने हो कि नहीं? और सब लिख देते, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबके साथ होता है। सुबह से 11 में पूछे वेव कथी होता है? वेव, वेव सुने हो ना? वेव, वेव तो तुमने सुने? कोई बात नहीं, यानी ये तो वेव पढ़ा दिया किसी को, साउंड पढ़ा दिया था पूरा, साउंड पढ़ा दिया था पूरा 8th क्लास में भी। तो मैंने पूछा है सुबह सुबह 11th के बच्चा से, बताओ वेव क्या होता है? तो कहता है वेव ऐसे चलता है, उसको वेव कहते हैं। तो कहता है होता क्या है, पता नहीं चलता है। तो मैंने उसको लॉजिक बताया था। बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता होता है। लिक्विड हाई डेंसिटी जो होता है ना, नीचे सेटल कर जाता है, और लो डेंसिटी ऊपर जाता है। और चिंता मत, तो सब लिख देते हैं भाई। और पता है तुमको ये वर्ड क्यों जानना है? तो तुम्हारी किताब में क्या किया है, किताब में बस लिखा है कि डेंसिटी का डिफरेंस, डेंसिटी वर्ड लिख दिया, डेंसिटी क्या होता है नहीं लिख रहा है वो मान के चल रहा है डेंसिटी, तुम जानते हो सब कुछ। ये ऊपर की तरफ चला जाता है, और लिख डेंसिटी भी लिख ही देते हो, जब दिमाग में आया तो लिख ही देते हैं। तो अच्छा, ये सुना है कि पानी का डेंसिटी 1000 होता है? मार्केट में दूध 1 लीटर मिलता है, दूध 1 किलो भी मिलता है, दोनों सही है? दोनों सही होता है दूध। क्यों सही है? अच्छा, मार्केट में जाते हो 1 किलो दूध बोलते हो तब भी मिलता है, 1 लीटर ही मिलता है। कभी तेल खरीदते हो मार्केट में से? नहीं मिलेगा। 1 किलो तेल 1 लीटर के बराबर नहीं होता है। हाँ, तेल का डेंसिटी अलग होता है। क्यों होता है सब लिख देते, चलो। ये सब 8 में पढ़ना था भाई, इतना ही पढ़े वाला। 7th 8 को तुमको नहीं पता है, 7th 8 का बच्चा जानता है सब चीज। वो भी लिख देते हैं, चलो। डेंसिटी जो लिखेंगे फिर सुनेंगे। मुझे लिखना कुछ और था, और दिमाग में क्या चलता है ना, जब भी कुछ पूछ दो किसी से, कुछ भी एक वर्ड नहीं आता उसको फिर लिखो। इसे देखते देखते कुछ ना कुछ लिखते चले जाते, अपने मन से कुछ भी लिख देता हूँ इसी तरह। लिखना कुछ और था मुझे लगा था डेंसिटी आता होगा तो नहीं लिखेंगे, वो लिख ली। फिर जाओ डेंसिटी लिखने, सुनो वो क्या होता है, और थोड़ा सा और लिखते हैं डेंसिटी। अच्छा, सुनो कि सॉलिड ज्यादा डेंसिटी वाला होता है, ये वर्ड सुना हो तुमने, सॉलिड ज्यादा डेंस होता है। सुनो डेंसिटी क्या होता है, सुनो, लिखो लिखो। और डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने जगह में कितना मास है, ये रेशियो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बताओ, देखो किताब से मैं उसको लिखा होता है कहीं के सिंबल पे रो, रो से भी डिनोट करता है, उसको डी से करता हूं, मान लो डी से ही डिनोट कर लेते हैं, चलो। कुछ किताब में ऐसे भी लिखा होता है डेंसिटी, आगे कभी जाओगे तो ऐसे भी मिल सकता है, तुम डीए पढ़ो। बट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ? फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, केजी। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब। चलो ये सब लिख लो भाई, लिखो।
ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर। एक वर्ड तुम नहीं जानते वो भी लिख दूंगा मैं। इससे क्या हो, तुम्हारा बेस अच्छा हो जाए। सोचो तुम अगर कभी 11th-12th में कभी जिंदगी में इंडिया किसी कॉर्नर चले गए, तुम कहोगे कोई कहीं जाओगे, वहां तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, तुम किससे मतलब किसको मतलब तुमसे रहेगा भाई। भीड़ का पार्ट बनोगे, 100 200 300 का बैच में बैठोगे और एक से एक बच्चा बैठा होगा, तुम सवाल लिख रहा हो तो उसका आंसर तो आ गया उसका, तो एक बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहता है आज तुम कुछ पढ़वे नहीं किए थे। इसे वो बेस ठीक कर लो अभी से। अगर फ्यूचर में सोचते हो ना कि हाँ वहां जाएंगे करेंगे करेंगे, तो वहां जाने से पहले बेस ठीक कर लो, तो बाद में जाके उल्टा कहानी हो जाएगा, बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और ऐसा ही कैसे होगा, सीजीएस आएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे बना सकते हैं। वो एक और याद रखना, पानी का डेंसिटी याद कर जाओ, पानी जल ही जीवन है, वाटर। ये होता है बाबू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये देखे हो कभी? सीजीएस में इसको बोलते हैं, सब लिख लो, अब तो तुम कभी सब याद रखना। अब पानी का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस को होता है, 4 पे, इस बात को याद रखना बाबू। 4 मैंने क्यों लिख दिया, पानी दुनिया में सबसे स्पेशल है। देखो पानी का डेंसिटी ऐसा यूनिट में होता है 1000, सीजीएस में होता है 1। कहो कैसे लिख दिया मैं, देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यूनिट बदलोगे ना तो 1001 बन जाएगा। जैसे पढ़ते हो तुम 1 रुपए में 100 पैसा, उस तरह का वो कहानी है। पहले इतने सुनाओ तो भाई, ज्यादा नहीं लिखेंगे। आइकॉनिक डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है सॉलिड का, क्योंकि सॉलिड ज्यादा क्लोज होता है, लिक्विड में थोड़ा गैप है, और गैस पूरा ही गैप है, तो सबसे ज्यादा होता है डेंसिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा होता है सॉलिड, फिर लिक्विड। वो पहले इतने सुनाओ तो, इतने बहुत हो गया तुम्हारे भाई। सुनाओ तो भाई,